हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसके स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और यहां पे क्लास 12 फिजिक्स, जी हां, भौतिक विज्ञान का मात्र ये 50 टॉपिक आपको पढ़ना है। 50 टॉपिक पढ़ना है। 100% गारंटी है कि आपको 70 में 70 मिलेगा। पूरे किताब से, पूरे फिजिक्स से, इससे बाहर आपको बिल्कुल भी एक भी आपको टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं लिख कर देता हूं कि इससे बाहर आप बिल्कुल भी मत पढ़िएगा, भूल कर भी नहीं आपको पढ़ना है। मात्र यही यही आपको 50 टॉपिक तैयार करके जाना है। एग्जामिनर पूरा पूरा यही क्वेश्चन पूछेगा, जो आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा। अगर इसमें बात करेंगे तो ये दो खंड रहते हैं आपके क्लास 12 फिजिक्स में, खंड क और खंड ख। खंड क यानी कि इकाई, जो दो किताबें होती हैं, 35-35 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं ये दोनों किताबों से। जैसे स्थिर वैद्युत, धारा धारा विद्युत, धारा विद्युत का चुंबकीय प्रभाव, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धाराएं, वैद्युत चुंबकीय तरंगे, ये 35 नंबर का आएगा। और इधर प्रकाश से आपका प्रकाश की द्रव्य और द्रव्य और द्वैत प्रकृति, परमाणु और नाभिक और इलेक्ट्रॉन युक्तियां, तो ये आपका 35 नंबर का आएगा। तो टोटल 35 प्लस 35 करेंगे तो आपका 70 नंबर का आपका रहेगा। ठीक है ना। तो आपको मैं 50 टॉपिक लिखवाता हूं और आप इसको लिख लीजिए। इससे बाहर ना आएगा और ना प्रश्न पूछे जाएंगे, गारंटी हमारी है। ठीक है ना। और आप वहां पे निकालिए, पेन पेपर निकालिए और इसको क्या करिए, लिख लीजिए। अगर लिख नहीं पा रहे कोई बात नहीं, टेलीग्राम चैनल से जाकर इसका पीडीएफ पूरा पूरा क्या करिए, डाउनलोड कर लीजिए। लिंक मैंने टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दिया हूं, तो जाइए वहां से टेलीग्राम चैनल से पूरा पूरा डाउनलोड कीजिए और अपने एग्जाम की तैयारी बेहतरीन तरीके से कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको मेहनत करना है हमारे साथ। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और आपको भी हमारे साथ मेहनत करना लगातार, और आपको कुछ भी करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहला टॉपिक, सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक, यार हर एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें यार इंपॉर्टेंट लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि सारे के सारे हमारे टॉपिक क्या हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। जब इंपॉर्टेंट है तो इंपॉर्टेंट लगाने की जरूरत बिल्कुल भी है ही नहीं। पहला आपको टॉपिक क्या तैयार कर लेना है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म का आघूर्ण। ये सबसे आईएमपी वाला टॉपिक है और आपको तैयार कर लेना है। उसके बाद सर दूसरा टॉपिक, गॉस का नियम, गाउस का नियम बोलते हैं या फिर इसे ही गॉस का नियम बोलिए। क्लास 12 फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार, इससे बाहर आपके क्वेश्चन ना बनने वाले हैं और ना बनेंगे, इसलिए इन सारे टॉपिकों को आप तैयार करके ही जाइएगा बोर्ड एग्जाम देने के लिए। अगर ये टॉपिक तैयार कर लेते हैं ना, तो आपका क्वेश्चन इससे बाहर आने वाला बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद तीसरा यहाँ पे टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये आपको टॉपिक तैयार कर लेना। चौथा टॉपिक यार नोट कर लो, निरक्षीय या अनुप्रस्थ स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, हर एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप तैयार कर लें। उसके बाद पांचवा टॉपिक है अनंत विस्तार की समतल आवेशित चालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये पांचवा आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जो छठा इंपॉर्टेंट टॉपिक है समविभव पृष्ठ क्या होता है, इसकी परिभाषा लिख दीजिए, इसके गुण लिख दीजिए। जो यहाँ पे मैं टॉपिक लिखा हूं इसका पूरा पूरा आप लोग ब्यौरा तैयार करिएगा। ठीक है ना, पूरा पूरा आप लोग ब्यौरा तैयार करेंगे, मतलब इसके अंदर डिटेल से पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर। उसके बाद यहाँ पे सातवां टॉपिक है अच्छी तथा अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत, अच्छी या अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत, ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट से भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बाहर ना आपका बनेगा एक भी क्वेश्चन और ना पेपर में पूछा जाएगा। तो ये सारे टॉपिक आपको क्या होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए, एकदम क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। उसके बाद आठवां है संधारित्र के बारे में। संधारित्र क्या है, किसे कहते हैं, संधारित्र तैयार होना चाहिए। नवा टॉपिक है निरक्षीय या अनुप्रस्थ स्थिति पर वैद्युत विभव, ये आपका टॉपिक कंप्लीट होना चाहिए। 10वां यहाँ पे है आवेशित संधारित्र की ऊर्जा और 11वां टॉपिक है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 12वां टॉपिक इंपॉर्टेंट है किरचॉफ के नियम, तो यहाँ पे टॉप टॉप वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके पेपर में फंसेंगे। 13वां टॉपिक क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं, क्या होता है अनुगमन वेग, तो ये आपको पढ़ लेना है। 14वां इंपॉर्टेंट टॉपिक है धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध और 15वां इंपॉर्टेंट टॉपिक है किरचॉफ के नियम, आपको तैयार कर लेना है। ये पूरे पूरी किताब से, जी हाँ, पूरे पूरे क्लास 12 बुक से आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया, इससे बाहर आपकी एक भी क्वेश्चन पेपर में बनने वाले बिल्कुल भी नहीं है। 16वां टॉपिक क्या है, अनुगमन वेग सिद्धांत द्वारा ओम के नियम का निगमन कीजिए। और 17वां टॉपिक है वायु तथा
सेवट का नियम, सेवट का या सावट भी बोलते हैं, सेवट का नियम लिखिए बायो, और सेवट का नियम तैयार कर लेंगे। 18वां टॉपिक, वृत्ताकार धारावाही लूप या कुंडलिनी के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को आपको तैयार कर लेना है। 19वां टॉपिक क्या है यहाँ पे, एम्पियर का परिपथीय नियम। जी हाँ, एम्पियर का परिपथीय नियम क्या होता है, किसे कहते हैं एम्पियर का परिपथीय नियम, ये आपका इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक है जो कि आपके पेपर में अगर आ जाएगा तो बिल्कुल आपको छाप कराना है, छोड़ना नहीं यार, छापना है। 20वां टॉपिक है चल कुंडलिनी धारा मापी, और 21वां टॉपिक है वाय चुंबकीय क्षेत्र में स्थित आयताकार धारा लूप पर क्रियारत बल आघूर्ण। और 22वां टॉपिक क्या है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। और 23वां टॉपिक है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के फैराडे के नियम आपको लिखना है। उसके बाद 24 वाला टॉपिक क्या है, स्वप्रेरण तथा अन्योन प्रेरण में अंतर लिखना है। ये सभी बहुत ही आईएमपी वाले क्या है आपके भाई साहब टॉपिक है, बहुत ही आईएमपी वाले टॉपिक हैं। इससे बाहर आपका एक भी टॉपिक पेपर में पूछा नहीं जाएगा, इसलिए इन सारे टॉपिकों को आप क्या करिए, तैयार कर लीजिए। 25वां टॉपिक क्या है, श्रेणी अनुनादी परिपथ के बारे में आपको याद कर लेना है। और 26वां ट्रांसफार्मर का सिद्धांत। भाई साहब हर साल पेपर में आपको ट्रांसफार्मर का सिद्धांत ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद 27 वाला टॉपिक क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग। और 28वां टॉपिक आपको तैयार कर लेना है, मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग का सिद्धांत। 29वां एम्पियर का नियम। और 30वां प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र। ये सब आईएमपी वाले टॉपिक हैं यार। इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी पे डाल दूंगा, तो जाके वहां से आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे अगला टॉपिक जो निकल के आता है वो आता है 31 नंबर, क्या है, गोलीय उत्तल तथा अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र लिखिए। और 32वां टॉपिक है संपर्क में रखे लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी का आपको यहाँ पूरा सूत्र सहित आपको निगमन करना है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी खगोलीय दूरदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और खगोलीय दूरदर्शी, ये तो भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है यार। और आपके पेपर में हर साल आपको ये वहां पे देखने के लिए मिलता है। तो देन आप समझ सकते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट है आप सभी बच्चों के लिए, इसलिए आप इनको तैयार करके ही जाना यार, तैयार करके ही जाना। कुछ भी हो जाए सर, हमें पूरा तैयार ही रहेगा, हमें नहीं सुनना कि क्या करेंगे, बस तैयार करके ही जाएंगे। उसके बाद 35 नंबर टॉपिक है हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। और फिर अगला टॉपिक है प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें क्या हैं। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक हैं। 37वां नंबर टॉपिक है यंग के द्विध्रुवी प्रयोग में प्राप्त दीप्त तथा अदीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। और 38 वाला नंबर टॉपिक है एक पतली झिर्री द्वारा एक वर्णीय प्रकाश के विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त करने का आरेख बनाइए तथा केंद्रीय उचिष्ट की कोणीय चौड़ाई का सूत्र ज्ञात कीजिए। और 39 वाला नंबर है यहाँ पे दिल्ली आवृत्त का तथा कार्यफलन आपको समझाना है। और 40 नंबर टॉपिक है प्रकाश विद्युत कार्यफलन क्या होता है। ये सब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक हैं। जी हाँ, सबसे मोस्ट आईएमपी वाले टॉपिक। अगर आपका सपना है कि हम 12th फिजिक्स में 70 में 70 ले आए, तो इन सारे टॉपिक को तैयार करना है। साथ ही साथ में इसका पीडीएफ पूरा पीडीएफ टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी पे लगा दूंगा, जाके वहां से डाउनलोड कर लीजिए। अगर इसका सोल्यूशन चाहे तो कमेंट कर दो यार सभी बच्चे। 41 नंबर है आइंस्टीन द्वारा प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या। और 42वां नंबर यहाँ पे है 42 नंबर द्रव्य तरंग क्या है और डी ब्रागली समीकरण के बारे में आपको लिखना है। उसके बाद 43 नंबर वाला टॉपिक यहाँ पे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या होता है और परमाणु मॉडल क्या होता है। तो ये सब जो टॉपिक है ना आपके पेपर में आए हुए और एकदम फंसे फंसाए टॉपिक हैं। तो अगर टॉपिक तैयार करेंगे तो समझ लीजिए कि आपका काम हो जाएगा, बिल्कुल आपका काम हो जाएगा। एक भी आपका नंबर यहाँ से बिल्कुल बदलेगा नहीं भाई साहब, पूरा का पूरा नंबर आएगा, गारंटी हमारी है, ठीक है ना। केवल और केवल आपको क्या करना है, मेहनत करना है, दिन रात आपको क्या करना है, मेहनत करना है, और इससे बाहर आपका आने वाला नहीं। उसके बाद 45 नंबर है समस्थानिक क्या है, ठीक है, और सौर ऊर्जा का स्रोत और द्रव्यमान क्षति तथा 48 नंबर है नाभिकीय विखंडन। तो ये सब मोस्ट आईएमपी वाले क्या है, आपके टॉपिक हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। उसके बाद 49 नंबर है पीएन संधि डायोड का उपयोग करके अर्ध तरंग दृष्टिकारी का परिपथ का चित्र आपको बनाना है, ठीक है ना। प्रथमा में आप क्या कर सकते हैं, मान लीजिए अगर इस प्रकार से प्रश्न दे देता है, परिपथ चित्र की सहायता से पीएन संधि डायोड की पूर्ण तरंग दृष्टिकरण
प्रक्रिया समझाइए। अब देखिए, ये आप 50 टॉपिक तैयार कर लीजिए, ये आप 50 टॉपिक तैयार कर लीजिए और प्लस आप न्यूमेरिकल लगा लीजिए। क्या ये कर लीजिए? न्यूमेरिकल लगा लीजिए बस। और आपको इससे बाहर ना आपको पढ़ने की जरूरत है और ना आपके पेपर में बिल्कुल पूछा जाएगा। ये 50 टॉपिक क्लास 12 फिजिक्स का 2024 बोर्ड एग्जाम में आपको 70 में 70 स्कोर कराएंगे। तो सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है और इसे आप सभी बच्चे क्या करेंगे? तैयार कर लेंगे। अगर ऐसी वीडियो चाहिए यार तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में यार कमेंट कर दो कि बिल्कुल सर इसी तरीके से आप करवाइए। मैं ऐसे ही आप सभी को ढेर सारा वीडियो दूंगा ताकि आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से हो पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।